हेम सागर नायक जी। जी जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें परमात्मा की याद में, नाम जप में इतना रस आने लगे कि दुनिया की इंद्रियों की सारी रसें फीकी पड़ने लगे। पहले भोजन सुधारो, नींद कम करो, मौन का अधिक आश्रय लो। अधिकतर मौन रो, विचार मौन। एक होता है जड़ मौन, बिल्कुल नहीं बोलना। गृहस्थी में जड़ मौन नहीं चल पाएगा। विचार मौन आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो अनावश्यक बोलिए मत। वाणी को पवित्र रखिए, नेत्रों को पवित्र रखिए, कानों को पवित्र रखिए, संयम में रखिए। और नाम जप का जिह्वा से अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते जब आपका पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो फिर नाम पकड़ लेता है और बार बार हृदय में वो चलने लगता है। और जब नाम चलने लगता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है, एक नशा चढ़ता है। जब वो आनंद मिलता है तो ये सब फीके हो जाते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बहुत दुर्दशा है। वो भोग नहीं रहे जो भोगना है, और जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो बीच के साधक की बड़ी गड़बड़ी है। बीच वाला बड़ा गड़बड़ स्थिति का साधक होता है। एक मान लो विषयों में पड़ा है तो पड़ा ही है बेचारा। अब वो ना तो विषय भोग रहा है और ना भगवदानंद मिल रहा है, तो मन उसका बहुत दुखी रहता है कि विषयाकर्षण उसको बरबस खींच रहा है, पर वो भगवान से मिलना चाहता है, इसलिए वो भोग नहीं रहा। और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो बड़ी उसकी इसी बात से फिर रोना आता है। जब हम विषय सेवन नहीं करते और भगवान मिले नहीं, तब रोना आता है, प्रभु अब तो कृपा करो, हे दीन बंधु अब तो दया। वही विरह बन जाता है और विरह ही भगवान से मिला देता है। तो हमें पहले चाहिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, हर इंद्री पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान के भजन में रति होती है। तो खूब पवित्रता का निर्वाह करो और नाम जप करो। तो नाम जप से धीरे धीरे जब भगवदानंद मिलेगा तब विषयानंद फीका पड़ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की तरफ मन आकर्षित होता ही रहेगा। जी। अजय प्रताप जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार अगर शून्य हो जाएगा तो संसार में हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे महाराज जी? तुम्हारे द्वारा थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे ही आपके शरीर के भी कार्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। व्यर्थ में अहंकार करने के कारण ही तो आपकी दुर्गति हो गई है। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके ये जो कर्ता और भोक्ता भाव धारण किए हुए हैं, यही तो मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार विमूढ़ात्मा, ये मूढ़ता है, ये ज्ञान नहीं है। जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो आप देखोगे जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को जैसे नचाता है और नाचती कठपुतली का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्वयं का अहंकार नहीं है। ऐसे उमादार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गुसाई। अहंकार रहित होकर के बहुत अच्छी तरह कार्य होता है। अहंकार से युक्त होकर पापाचरण भी होते हैं और पुण्याचरण भी होते हैं, लेकिन अहंकार रहित महापुरुष के द्वारा केवल जगत मंगल होता है। हर व्यवहार बहुत अच्छी तरह होता है। परम ज्ञानी जनक जी के द्वारा पूरा राज्य संचालन होता है और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के गुरु हैं वो। श्री सुखदेव जी जैसे महामुनि के भी गुरु हैं वो। इतना आत्मबोध में तन्मय है कि उन्हें विदेह राज कहा गया। अभी आप साधना नहीं किए इसलिए आपको पता नहीं है कि अहंकार रहित होने पर व्यवहार का कार्य कितना सुंदर ढंग से होता है। अहंकारी से तो सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता। अहंकारी से उतना सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता जितना निरहंकार पुरुष से होता है। इसलिए साधना करो अहंकार को शून्य करने की, फिर देखो स्थिति कैसे होती है। आप शरीर नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे आप आत्मस्वरूप हैं, जो न करता है न भोगता है।
निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप। अभी ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे आपने बात कह दी। विशाल गगनेजा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी शरणागत व्यक्ति का परम लक्ष्य और परम प्राप्ति क्या है, और जो त्रुटियां उससे दैनिक दिनचर्या में होती हैं उसका क्या फल होगा? सबसे पहला लक्ष्य शरणागत का तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, अपने आराध्य देव को समस्त अपने पवित्र आचरण अर्पित करे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण न करे, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करे, शास्त्र सम्मत कार्यों को भगवद अर्पित करे, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण समस्त कर्म भगवान को समर्पित करे, और तद विस्मरण परम व्याकुल तेति, एक क्षण का भी विस्मरण हो जाने पर वो परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करते हैं तो प्राण त्यागने के लिए विकल हो जाती है, ऐसे ही भगवत विस्मरण होने पर हमें व्याकुलता पैदा हो जाए। सबसे पहला लक्षण शरणागति का भगवत स्मरण में तन्मयता, समस्त कर्मों का समर्पण। दूसरा, जो कर्म हमसे हो रहे हैं वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठ करके पवित्र कर्म करा रहे हैं, और जो दूषित भावनाएं हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित ये वासनाएं भजन के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगी, इनकी कोई सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इसलिए हम सदैव भगवद आश्रित हैं, भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन का पोषण है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, पूर्ण समर्पण, इसी से आत्म तत्व का अनुभव भी हो जाता है और भगवत प्रेम भी हो जाता है। रोविंद सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति में अहंकार आने लगे तो उसे कैसे बचे महाराज जी? भक्ति का अहंकार क्या होता है हमें बताइए आपकी। हमें ये अहंकार होता है, हमें तो लगता है भक्ति में ये अहंकार बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्रिया प्रीतम मैं उनका दास, इस ठसक में भर जाना चाहिए, इस अहम में, इस गर्व में भर जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सियाराम मेरे स्वामी मैं उनका दास, ऐसा अभिमान भूल करके भी ना जाए। तो अगर ये अभिमान आता है कि लोग दूसरे नीच हैं तो गलत है, क्योंकि भक्ति दूसरे में भगवान को देखती है और अपने को सबसे नीचा। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच देखना ये भक्त का स्वभाव होता है। दूसरे को भगवान के समान आदर करना ये भक्त का स्वभाव होता है। जो दूसरों में दोष देखता है, अपने में गुण देखता है, वो अभिमानी पुरुष भक्त नहीं होता है। अगर ऐसा अभिमान है तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के नाम जप, नाम कीर्तन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, इनके द्वारा हम अपने अभिमान का दमन करें। नमन भक्ति के द्वारा दमन करें। जहां हमारी दृष्टि जाए, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। यदि सबको हम भगवत भाव से नमस्कार करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा मलिन देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज जी भक्ति में भी भूमिकाएं होती हैं भक्त की, प्रारंभिक भक्त, फिर उच्चतम भक्त। ये नवधा भक्ति भूमिका ही तो है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मसमर्पण हो गया, फिर बकाया क्या रह गया? संपूर्ण बात बन गई जब भगवद आत्मसमर्पण हो गया। अब प्रेम की स्थिति उसके अंदर, दसधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति उसके अंदर जागृत हुई। अब उस प्रेम की दशा के भाव हैं शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। अब वो किन आचार्यों के द्वारा किन भावों का पोषण करते हुए आगे बढ़ता है वो अलग बात है। हेरम जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, ईश्वर तो सब जानते हैं, क्या वो हमारे उन आंतरिक प्रयासों को भी देखते हैं जो कर्म रूप से तो परिणित नहीं होते परंतु हमारे भाव रूप में आते हैं महाराज जी? उनका कलयुग का एक प्रभाव है, प्रताप है कि अगर मानसिक हमारे द्वारा गलत भाव हो रहे हैं तो उनका दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक अच्छे भाव हो रहे हैं तो उसका आपको पुरस्कार मिलेगा। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यदि मानसिक गलत चिंतन चल रहा है तो आपको उसका दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक अच्छा चिंतन चल रहा है तो आपको उसका फल मिलेगा। कलयुग का एक प्रताप है। अन्य युगों में तो मानसिक कलुषता का भी दंड मिलता था, मानसिक पाप का भी फल मिलता था, लेकिन कलयुग में नहीं है। भगवान आपके सब भावों को देख रहे हैं, एक एक सेकेंड का हिसाब होगा, अच्छा या बुरा जो भी सोच रहे हैं कर रहे हैं वो सब आपको आगे भोगना पड़ेगा। जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा। एक एक सेकेंड की सोच को भगवान देख रहे हैं। हमारे प्रभु आपके हृदय में ही बैठे देख रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। ज्योति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें पता है कि भगवान की हम पर असीम कृपा है, उन्होंने जो जरूरी था वो सब हमें दिया और वे हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। हमें वो क्या जरूरी दिया? रुपया, पैसा, मकान, परिवार, रिश्ते, नाते, क्या ये हमें जरूरी था? और भूल बढ़ा दी कि जरूरी सामान दे दिया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। हम इसे भगवान को धन्यवाद नहीं देते, हम इस बात पर भगवान को धन्यवाद नहीं देते। माँ अपने को अन्य कार्य में मगन करने के लिए बच्चों के सामने खिलौने फेंक दिया करती है। माँ की कृपा तो तब माने जब खिलौनों से हटा करके हमको अपनी गोद में अपने वक्षस्थल का दूध पिलावे। ये थोड़ी कि और अच्छे अच्छे खिलौने फेंक दिए और आप तो मगन हो गई और मुझे खिलौनों में रमा दिया। क्या खिलौने मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता माँ है या खिलौने? माँ। ऐसे आवश्यकता भगवान है या भगवान की माया? माया फेंक दी और उसमें हम राजी हो गए, बड़ी कृपा आपकी। हम नहीं मानते कृपा, हम तो कृपा तब मानते जब माया का पर्दा हटा करके आप मुस्कुराते हुए आइए, मुझे आपकी जरूरत है, माया की जरूरत नहीं है। मेरा मानव जन्म आपकी प्राप्ति के लिए हुआ, माया प्राप्ति के लिए तो और योनियां हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ही केवल मानव देह है। मनुष्य अगर देह प्राप्त करके और इन सब घर, मकान, रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, इसी को मान करके आप राजी हो गए तो बड़े धोखे में हो गए यार, बड़े धोखे में हो गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। आपका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। किसी की 40 वर्ष आयु गई, 50 वर्ष आयु गई, लेकिन आपने अनुभव क्या किया? अभी मृत्यु आने वाली है, आपके शरीर को छुड़ा देगी, घर परिवार, रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे। आपके पास क्या दुर्लभ मानुष्य देह से कमाया हुआ है? पाप पुण्य, ये क्या है? ये दुर्लभता है, दुर्लभता है। हमने भजन किया, हमने तपस्या की, साधना की, गृहस्थ में रहते हुए परोपकार किया, मेहनत से कमाया, परिवार का पोषण किया और नाम जप किया, ये आपके पास है। अगर नाम जप आपके पास है, भगवत चिंतन आपके पास है, तो आपको भगवान ने आवश्यक चीज दी। अगर भगवत चिंतन नहीं है तो अनावश्यक है वो सब, हम उसे आवश्यक नहीं समझते। हमारे जीवन की आवश्यकता आनंद है और आनंद भोगों में नहीं, परमात्मा में है। प्रियांक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में ये व्यथा है कि किसी के प्रति प्रेम और लगाव में क्या अंतर है? क्या हम श्री जी के लिए पूज्य महाराज जी जैसा प्रेम ला सकते हैं या ये गृहस्थ जीवन में लगाव मात्र रह जाएगा? लगाव ही प्रेम है। जितना लगाव बढ़ जाता है उसी को शास्त्रीय भाषा में प्रेम कहते हैं, ग्रामीण भाषा में लगाव कहते हैं। हमारा जहाँ लगाव होता है, मन का जुड़ना ही तो लगाव है। मन का जुड़ना, मन को अच्छा लगना, मन से अपनापन करना, इसी को तो प्रेम कहते हैं। जो हम शरीर में लगाव किए हैं, शरीर संबंधियों में लगाव किए हैं, यदि वही लगाव प्रभु में लग जाए तो वो प्रेम हो जाता है, वही धीरे धीरे प्रेम बन जाता है। बोले मुझे पता नहीं चला कब इनसे इतना लगाव हो गया कि इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ये तब बात आती है जब हमारा लगाव हो जाता है।
उसी को हम शास्त्रीय भाषा में प्रीति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। अगर वो शरीरों से लगाव है तो राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं। वही प्रभु से लगाव है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। विशाल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, एक बार आपने सत्संग में समर्थ गुरु रामदास जी का चरित्र सुनाते समय कहा था कि गुरु कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। महाराज जी, वो गुरु कृपा हम सहज रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। उनकी आज्ञा का पालन करने से। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। एक बार हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास गए और कहा, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। उनका हमारी गोदी पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष तक परिक्रमा करो राधा राधा रटते हुए, फिर हमारे पास आओ। आज्ञा का पालन। 12 वर्ष तक राधा राधा रटते हुए समय व्यतीत करके जब आए तो कहा, आप कुछ गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले फिर 12 वर्ष जाओ, राधा राधा रटो। 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाते हुए अपने गुरु आज्ञा का पालन किया। जब आए 24 वर्ष बाद तो बोले, गुरुदेव आपकी गोद में श्यामा श्याम विराजमान है, ये दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, अब आओ दीक्षा देते हैं। पहले सिद्ध कर दिया, फिर दीक्षा दी। गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु की आज्ञा ही अहंकार का नाश है। बोले 12 वर्ष परिक्रमा करके राधा राधा रटते हुए समय व्यतीत किया। बोले फिर जाओ 12 वर्ष। ये तो आप हर बार कहते रहोगे, दीक्षा दीजिए फिर आप आज्ञा कीजिए। ऐसा नहीं प्रश्न किया। जो आज्ञा हुई उस पर तत्पर हो गए तो अहंकार का भी नाश हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। और इतने बड़े महापुरुष हुए कि महावाणी नामक रस ग्रंथ